फैमिली फैमिली की तरह एक डिसिप्लिन के साथ सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और शीघ्र ही हम लोग योगा का प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है काफी सिंपल मैनर में जो सभी एज ग्रुप के लोगों को देखकर पूरे विश्व में आज का यह योगा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। सेम प्रोटोकॉल वी आर फॉलोइंग एज डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आप सभी लोग इसे अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है कि काफी लोग बिगनर्स हो, आज फर्स्ट डे कर रहे हो या फिर कुछ लोग कर रहे हैं, तो जो भी आपकी शरीर की क्षमता है, आपका जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही सिंपल अभ्यास है। मैं आपके सामने आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और विद द इंस्ट्रक्शन ऑल्सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप मुझे देख सकते हैं और अपने आसपास जो मुझसे दूर खड़े हैं, आप अपने आसपास के जो भी पेयर्स हैं उन्हें देखकर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें। आइए सभी अपनी स्थिति को बनाएंगे। तो एक बार सभी लोग हाथों को ऊपर कर लें, both arms over the head, stretch your arms over the head, take double arm distance sideways, take a proper distance, single arm in front, roll it down your hands, relax. Once join your hands everyone, unite yourself to unite the space, show the power of yoga. Relax everyone, keep down your hands. आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सुखासन में आकर बैठेंगे सीधे से। बैठिए, राइट लेग तो लेफ्ट लेग के नीचे आराम से पर डालकर सावधानी से बैठ जाएंगे। आज जैसे अभी मैं बोला था, सर्वनिमित्त है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी कर रहा है, जिसमें आप सभी लोगों के सुख से सम्मिलित होने का यह हमें आग्रह कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके बारे में थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपके सामने। ये कहाँ से शुरू हुआ है और आज के दिन स्पेशली क्यों मनाया जा रहा है। 21 जून की स्पेशली इस दिन को क्यों रखा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय डीजी सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे सामने हमारी सभा में उपस्थित हैं। उनका मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आरओसी सर, श्री हरजानी सर जो सीआरसी के यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। लता मैम जो IIC KRC हेड हैं, नवीन सिरोही सर, गरिमा मैम, उपेश सर काफ़ी यहाँ पर उपस्थित है। IIC डिफरेंट वर्टिकल्स के जो विभागाध्यक्ष हैं, तो जो बड़े जो हमारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, सभी को मैं अगर अभी देख नहीं पा रहा हूँ तो सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और सभी के साथ जो मेरे कलीग्स हैं, हमारे भाई बहन, सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ एक बार और योग दिवस की शुभकामनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब आ रहा हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2014 सितंबर में इसे संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्तावित किया था जून को कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। जो
एक ह्यूमैनिटी है, जैसे कि इस साल का थीम भी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जैसा योग का एक फिलॉसफी है, योग की अ, का जो साइंस है कि सबका भला करना, सभी को सुखी बनाना और सबको यूनाइट करना। तो इसी को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 सितंबर में इसे यूएनओ में प्रस्तावित किया था, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को रखा था। तो इसे सम्मति से वहाँ पर यूएनओ में काफी सराहा गया और इसे सर्वसम्मति से इसे सम्मानित किया गया और इस प्रस्ताव को माना गया। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि 2015 में पहला योग दिवस मनाया जाएगा। 2015 से लेके ये दिस इज द 8th इंटरनेशनल योगा डे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर। 2015 में जो पहला योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून को रखा गया और उसके बाद से हमेशा ही 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्थापित किया गया है। और इस दिन को मनाने का, इस दिन को रखने का एक विशेष बात है। आज का जो दिन है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ डे का आज के दिन को जो ये उसमें देखा जाता है। आज का जो दिन का आग होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आज का दिन काफी शुभ होता है और तो इसीलिए एक सबसे बड़े विशेष दिन के रूप में आज का दिन है। तो इसलिए 21 जून को ही योग दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था और तब से 21 जून को योग दिवस मनाया गया। तो इसी छोटे से एक इंट्रोडक्शन के जो योग दिवस का जो इंट्रोडक्शन था, आप हम लोग आज का योगा प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। इसका प्रोटोकॉल है हमारा वो हम शुरू करेंगे एक प्रेयर के साथ। माइक्रो एक्सरसाइज रहेंगे, हमारी कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं। आफ्टर दैट वी आर परफॉर्मिंग सम आसनास। पहले हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे, फिर बैठ कर करेंगे। उसके बाद हम अपने क्रॉल पोज अपने स्टमक के बेस पर, फिर पीठ के बल जाकर कुछ अभ्यासों को करेंगे और अंत में प्राणायाम और ध्यान के साथ हम अपने योगा अभ्यास का समापन करेंगे। तो आइए सभी लोग शुरू करते हैं योग के अभ्यास को। इस योगा महाकुंभ में सभी अपना योगदान दें अपने एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक शरीर के सही अलाइनमेंट के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ बैठने का अभ्यास करेंगे और प्रार्थना के लिए जाएंगे। सीधी होकर बैठ जाए, कमर गर्दन सीधा, स्पेशली सिट स्ट्रेट विद योर लोअर स्पाइन। आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आई, both hands on ज्ञान मुद्रा, thumb and index fingertips together। लंबा गहरा सांस भरें, श्वासों पर ध्यान को एकाग्र करें। ओम संगतत्वं संगतत्वं संभो मनामिता देवा भागं यथा पूर्वे संध्यानानुपासते समानुमन्त्रः समिति समाप्ति समानमन्त्रः सह चित्तमेषा संघसत्वं संघतत्वं संभो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्णे संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। Feel your posture with the full of energy। एक विजन, एकता का अनुभव, एक माइंड, एक सोच। यही है योग का जो फिलॉसफी है, योग का जो दर्शन है, एक रूपता एक रूपता। यह सब इस प्रेयर के अंदर से इसका भावार्थ है। यह इस भावार्थ को रखकर अपने माइंड में धीरे धीरे आंखों को खोलें, कुशलता से वापस आए, सामने समदृष्टि अपनी स्थिति पर खड़े होंगे।
विराम की स्थिति पर शुरू करेंगे आज के दिन का योगाभ्यास। सामने स्थिति है, सबसे पहले हम गर्दन के अभ्यासों को कर जाएंगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फोल्ड कर रखें। सामने स्थिति पर दोनों हाथ साइड बाय साइड आपके बेस के साथ लगे रहेंगे। ग्रीवा का पहला अभ्यास करेंगे। ग्रीवा को एक तरफ घुमाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे, राइट की तरफ से घुमाने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे राइट की तरफ लेकर जाएं अपनी गर्दन को। नीचे तक घुमाएं, रुके इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5। सांस भरें, धीरे धीरे पीछे आए गर्दन, फिर दूसरी तरफ लेकर जाएं अपनी गर्दन को। रुके अपने मैक्स स्ट्रेच पर। 1 2 4 5। सांस भरें, पीछे आए, रिलैक्स करें, संतुलित। पहला अभ्यास नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को ऊपर और नीचे लेकर जाना है। जब हम गर्दन को ऊपर लेकर जाएं तो सांस को भरें और ध्यान रखें जब आपकी जो गर्दन है आपका सर्वाइकल इस पे ट्विस्ट होगा, उस पर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आप उतना ही झुके जितना आप गर्दन के नीचे मूव कर सकते हैं। समदृष्टि पर खड़े हैं, गर्दन सामने देखें, सांस भरें, धीरे धीरे सांस को ऊपर लेकर जाएं, गर्दन को आसमान से दृष्टि रुके 5 मिनट काउंट। 1 2 4 5। सात बार करें, गर्दन को आगे झुकाएं, मैक्सिमम आपका चेन आपके कंठ तक, जन्म के बीचों बीच रुकेंगे इस स्थिति पर। 1 2 4 5। फिर सांस भरें, गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं, bend your neck behind and hold for 5 seconds. 1 2 3 4 5। सांस बाहर फेरें, धीरे धीरे आगे झुकाएं गर्दन को, झुकाएं, चिन को पेटिकूट से लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए, समस्थिति पर गर्दन को आराम से स्थिति पर लेकर आए, सामान्य स्थिति। गर्दन के अभ्यास को किया। गर्दन के अभ्यासों को करने से आपका जो सिस्टम होता है, आपके शरीर में स्काई एलिमेंट, जो आपका आकाश तत्व है, जहाँ पर एक ब्रह्मांडीय अपार जो ज्ञान भरा हुआ है, उसकी वृद्धि होती है। आपका नेक, आपके कान, आपका गला, आपका मस्तिष्क, ये सब इन्वॉल्व होते हैं जीवन की एक्सरसाइजेस में, जो आपके शरीर में आपके सारे सिस्टम को पुश करते हैं। साथ में आपके शरीर में आकाश तत्व का इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो क्रिया के अभ्यास होते हैं। अगला अभ्यास करेंगे स्कंद शक्ति का सकती है। स्कंद हमारी शोल्डर्स हैं, दोनों हाथ के सामने रखेंगे इस तरह, थंब को अंदर एंड 4 फिंगर्स फोल्ड, आपके थंब आपकी मुट्ठियों के 4 फिंगर्स के अंदर रहेंगे इस तरह। अब सांस भरेंगे और अपने हाथों को उल्टा करके घुमाना है कि क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सांस भरकर और सांस को रोकेंगे। 1 2 3 4 5। Now fold your hands on sides like that and breathe out through your nostril. आप जब हाथों को घुमा रहे हैं तो आपको सांस को रोक कर रखना है। जब आप थक जाए then fold your arms on your sides और breathe out through your nostril or your mouth. Clockwise करेंगे, दोनों हाथ सामने, both hands in front. Lock your fingers. Inhale, breathe. Roll your hands. 1 2 4 5. Hold on sides. Sit down to your mouth. Relax. आप करें। दूसरा अभ्यास करेंगे इस स्कंद शक्ति का अपने फिंगर्स को रखें ओवर शोल्डर, ऐसे रखें जैसे आपने अपने शोल्डर फिंगर से अपने शोल्डर्स को पकड़ लिया। घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पूरा घुमाएं, बड़ा सर्कल बनाएं, थोड़ा आराम करें, दूसरी तरफ से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। Next, stop. Next, go down your hands. पूरा आराम, लकी पोस्चर करें, थोड़ा सा पॉज दें, उसके बाद लगे से महसूस कर रहे हैं, सांस भरें, हिलाकर व्यवस्थित रखें, एकदम सामान्य रखें। अगला अभ्यास करेंगे
कटी शक्ति दिखा सकते हैं। अगर कमर पे आ जाएंगे, दोनों पैरों को कंधों के बराबर छोड़ रहे हैं। हम आगे हैं, 4 fingers on your back बेस पर। हम आगे और keep your 4 fingers on your back। एक तरफ से घुमाएंगे कमर को, सर्कल बनाना है। It looks very simple, but it's very effective. All the parts of your middle body is working. Your front, your back, right side, left side, 3 circle, 4 circle, 5 circle. देखिए, do it from other side. 1, 2, 3, 4, 5. Next, देखेंगे, अभ्यास करेंगे। ध्यान से विकास क्रिया। पहले हम बॉडी को लूजली एक्सरसाइज करें ताकि हमारा पूरा पोस्चर बॉडी रेडी हो जाए। पोस्चर आगे आसनों के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे एक साथ। ध्यान रखेंगे स्पेशली इनर पार्ट ऑफ योर नीज टुगेदर, ये एक साथ रहे। एंड होल्ड योर नीज इन विद योर हैंड्स। अगर पॉसिबल है तो अपने पाम से स्किन को पकड़ लीजिए घुटनों के ऊपर का। राइट फॉरवर्ड, 2 लाइन तक लेकर आए घुटनों को। एंड स्ट्रेट मैक्सिमम, बिल्कुल सीधा एकदम। एकदम प्रेशर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, स्ट्रेट, फॉरवर्ड, स्ट्रेट, फॉरवर्ड, स्ट्रेट। सर्कल बनाएंगे, डाउन लीविंग द हैंड्स टू द हैंड ऑन योर नीज। एक तरफ से घुमाएंगे तो घुटनों को मिलाकर। 1, 2, 3, 4, साइड चेक। 4, 2, 1. Now slowly come up. Raise your spine. Make your spine straight. Rest. Next. से लेकर हाइट तक एक्टिवेट कर देगा, आपको रिफ्रेश कर देगा। लेफ्ट वाले पैर को बढ़ने आगे और कीप योर फिंगर्स, योर टोज डाउन ऑन योर मैट। अपने फिंगर्स को, जो आपका टोज है, पंजे को अंदर की तरफ आपको दबाकर रखना है। सारे फिंगर्स पे एक प्रेशर बना के रखना है। 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1. Slowly release the pressure. जो आपने प्रेस किया था उसे फील करिए। जो स्ट्रेच है वहां पर जाकर थोड़ा एकाग्र होइए, उसको फील करिए आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से अगला पैर, knee forward, turn your toes on your mat. Wait for 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Very slow. Release the pressure. Relax. पूरा आराम। यहाँ पर हमने जो हमारे माइक्रो एक्सरसाइजेज, लूजनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें खत्म किया है। अब हम खड़े होकर आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को ऑलमोस्ट मिलाकर रखिए। दोनों पैरों के मिलाकर रखिए दोनों पैरों को। इंटरलॉक योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर नेवल। इंटरलॉक करिए हाथों को इस तरह। टर्न योर हैंड्स, सांस भरिए यहाँ पर। इनहेल, overhead both hands simultaneously, raise your heel. Now maintain your pose. 5 seconds है आपके पास। वृक्ष की तरह बड़े हो जाइए, वृक्ष की तरह ताड़ासन, उसकी तरह क्वालिटीज को अपने भीतर लाने का अनुभव करिए। फल, ऑक्सीजन सब कुछ देता है वृक्ष में। उसी तरह इस पोस्चर को करने से आपके शरीर में भी जो एक गिविंगनेस, ये काइंडनेस, इसका प्रवृत्ति आपके शरीर में बढ़ता है इस पोस्चर को करने से। और इस इज इंप्रूविंग योर स्पाइनल स्ट्रेंथ। 5 seconds. Finish. Slowly heel down, sideways, arms. Also walk on the hands. Relax. Good job. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग और योर ऑल आर लुकिंग फैंटास्टिक। स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहिए, पावर के साथ खड़े रहिए। आज तो आप जो वेदर है वो भी हमारे साथ में है। तो अगला अभ्यास करेंगे। पहला हमने किया है ताड़ासन का अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन के लिए दोनों पैर कंधों के बराबर खुले हैं। फिर से इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को आपस में। both hands going over the head. Stretch maximum. सांस भरेंगे। इनहेल
Or check your right side, everyone. Right. Down to your right sideways. Perfect. Hold for 5, 4, 3, 2. Inhale. Come back. Rest your hands on your head. Half of the posture we did it. आधा हुआ है, आधा भी पूरा करेंगे कंप्लीट. And again, arms up. Inhale simultaneously. Second side, left down. Very nice. Nice coordination. 4, 3, 2, 1. Inhale up. Rest your hands. Close, open your arms. Rest. tummy स्थिति. बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने. ऊर्ध्व उत्तानासन इस अभ्यास को हम कर रहे थे. इसका जो बेनिफिट है improving your shoulder strength is good for the patients who are suffering from insulin issues. जिनको डायबिटीज का इशू रहता है. जो भी पोस्चर हमारे ऑब्लिक्स पे स्ट्रेस डालते हैं, जो हमारे साइड्स पे वर्क करते हैं, वो पोस्चर बहुत अच्छे हैं. जिन लोगों को आजकल शुगर का डायबिटीज का इशू है. नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चंद्रासन. हाफ मून पोस्चर, चंद्रासन, हाफ व्हील पोस्चर, बहुत सारे पोस्चरों के नाम से जाना जाता है. तो हम चंद्रासन करेंगे. पीछे की ओर झुकने का अभ्यास इसे कहते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को बैक टू इंटरलॉक कर रहे हैं, लाइक दैट. इंटरलॉक योर फिंगर्स. एक प्रॉपर स्ट्रेट विद योर लोअर स्पाइन. मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपको करा रहा हूँ जो ग्रिपिंग है. तो इस तरह से हाथों को रखेंगे लोअर स्पाइन पर. दोनों एल्बोज को एक दूसरे के साथ पैरेलली मिलाने की कोशिश करेंगे. एक्सपेंडिंग चेस्ट. पैरों के बीच में कंधों के बराबर फासला है. सांस भरेंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे. नेक्स्ट फॉर योर स्ट्रेच. कितना झुक सकते हैं आराम से. 1, 2, 3, 4, 5. सांस भरे, वापस आए धीरे धीरे. और सिंक्रोनाइज योर ब्रेथ. या छोड़ें या सांस को भरें. बिल्कुल सामान्य रखें अपने शरीर को. ये दिखने में बहुत सिंपल है बट बहुत स्ट्रेंथ लगता है इन्हें करने से. जब आप फोकस होकर करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पोस्चर्स की पावर है, जब हम ठहराव देते हैं तो हमें पता चलता है. जैसे कि आसन का डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम. आप स्थिरता लेकर आते हैं. जो आसन है, आसन में एक स्थिरता होनी चाहिए. आपको आपके पोज में एक हैप्पीनेस होनी चाहिए. तो उसे आसन कहा जाता है. आसन के काफी सारे डेफिनेशन देते थे. आसनम, आसनम हवे दृढ़म. मतलब आसन को करने से आपका शरीर सुदृढ़ होता है, दृढ़ होता है, स्ट्रेंथ आती है उसकी. तो आसनों को धीरे धीरे अभ्यास करें. अगला अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन. ये अभी हमने बैकवर्ड बैंड किया था चंद्रासन. इसी सीरीज में पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे. इसमें आगे झुकना है हमें. अब जिन लोगों को कमर में थोड़ा तकलीफ है या स्ट्रेस में रहते हैं, उनका लोअर स्पाइन, वो बिल्कुल आराम से करेंगे और घुटनों को मोड़कर आगे झुकने का अभ्यास करेंगे इस तरह. और जिनका लोअर स्पाइन इस लोग में हेल्दी है और डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने लेग्स को स्ट्रेट रहकर झुक सकते हैं. तो कैसे करेंगे मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ. दोनों पैर को मिलाएं एक साथ. कीप योर आर्म्स इन फ्रंट. hold hand. सांस भरते हुए आगे झुकेंगे, सांस को बाहर करते हुए. एक्सेल डाउन. अपनी क्षमता के अनुसार झुकें. होल्ड डाउन. कीप योर आर्म्स ऑन द फ्लोर. 10 सेकंड है आपके पास. वेट फॉर 10 सेकंड. 1, 2. फील द पावर ऑफ पोस्चर. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly raise from lower spine. Go the hands again. Go the hands. जैसे गए थे वैसे वापस आना है. And relax your hands. Good job. Very nice. You did it very well. Next अभ्यास. इसका अभ्यास करने से आपके कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और ये आपके दिस इज आल्सो वेरी गुड फॉर द इंप्रूविंग योर थायराइड फंक्शनिंग. पाद हस्तासन का अभ्यास. अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन. कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों को खोलकर रखें, शोल्डर्स के बराबर. दोनों हाथ बगल में. सांस भरेंगे. कीप योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर्स, फ्रंट ऑफ द चेस्ट. राइट की तरफ जाएंगे दोनों हाथों को लेकर. राइट की तरफ. राइट हैंड्स. Right with your right hand. 5 second hold. 1, 2, 3, 4, 5.
Now come back, center, exhale, rest, half of the side, आधा किया हमने पूरा करेंगे, inhale arms up, exhale other side, wait for 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, center, exhale, rest your hands, relax. कटी चक्रासन, ये आपके जो मिडिल स्पाइन है आपके, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है और इसका जो अवसर है आपके हार्ट की फंक्शनिंग में भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो हमारे अपर स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पैक्टोरियल्स इन्वॉल्व है, तो इट्स आल्सो गुड फॉर थायराइड, जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिनको हार्ट की इश्यूज है, तो इट्स एनहांसिंग योर हार्ट स्ट्रेंथ ऑल्सो। नेक्स्ट पोस्चर अगला करेंगे हम लोग उत्कट आसन का अभ्यास, इसको स्क्वाट पोस्चर भी कहते हैं। अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वाट पोज, और योग में इसे बोला जाता है उत्कट आसन। दोनों पैरों को खोलें, कंधों से थोड़ा ज्यादा खोल लीजिए, दोनों हाथों को रखेंगे समानांतर शरीर के, सांस भर जाए और सांस को बाहर करते हुए फील यू हैव अ चेयर ऑन योर बैक एंड सिट, यू आर सिटिंग ऑन चेयर टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, वेट फॉर 5, 4, 3, 2, inhale up, exhale your hands down, one more time we are doing same thing, एक बार फिर try करेंगे, inhale arms up, exhale down, 5, 4, 3, 2, 1, inhale up, exhale down, relax, खड़े होकर अपने आसनों का अभ्यास किया है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे बैठकर, जो अगला इस जो प्रोटोकॉल है उसमें बैठने का अभ्यास करेंगे। आगे बैठे दंडासन की स्थिति पर अपना स्थान ग्रहण करें, दोनों पैरों को सीधा कर सामने की तरफ दंडासन की स्थिति पर बैठ जाएं। दंडासन, ये आसन जैसे कि जो पोस्चर्स है, कुछ हमारे जो योग साइंस है या अष्टांग योग के अंदर जो पोस्चर्स को डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरह से पोस्चर्स को परफॉर्म किया जाता है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, उल्टा लेकर। तो जो कुछ और ध्यानात्मक आसन भी है, तो जो ये दंडासन का अभ्यास है, हम पैरों को दंड की तरह सीधा रखकर बैठते हैं, तो ये ध्यानात्मक आसन है। जिन लोगों को पैरों में तकलीफ रहती है, जिनको ऑर्थराइटिस है या जिनको कुछ नीज में इंजरीज है, तो इस तरह बैठकर वो अपने ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। क्या अभ्यास करेंगे? वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के अभ्यास में जाने के लिए जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, पहले उनके लिए बताता हूँ आप वो कैसे करें। जिनके घुटनों में दर्द है तो उनको अपने टोज को खड़ा रखना है, योर टोज शुड बी स्ट्रेट, वो स्टैंड रखने की तरह से देन टू सिट ऑन वज्रासन। और जिनके पैरों, जिनके नी स्वास्थ्य, जिनके घुटने स्वास्थ्य है, उनके जो टोज है वे लेट डाउन ऑन द फ्लोर, वो स्ट्रेट रहेंगे, एकदम सोए रहेंगे। आपका जो पूरा आपका जो आपका जो टॉप ऑफ योर फीट है, तो आपका पूरा पैर एकदम फ्लैट रहेगा, आप आराम से बैठ सकते। और जिनको थोड़ा तकलीफ है तो वो अपने पंजों को खड़ा रखकर इस तरह से वज्रासन में अभ्यास करें। तो करेंगे वज्रासन का अभ्यास, एक तरफ से पैरों को फोल्ड करें, सेट ऑन वज्रासन। और वज्रासन की स्थिति में कोशिश करें कि पॉसिबल आपके दोनों जो थम्स हैं, दे आर क्रॉसिंग टू ईच अदर। आप थम्स एक दूसरे को क्रॉस करके बैठने का प्रयास करेंगे। सिट स्ट्रेट, both hands on thigh, simply keep open your arms over your thighs, make your spine straight. This is again ध्यानात्मक आसन, meditative posture। ये पोस्चर एनहांस करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है आपकी एकाग्रता, आपके फोकस को बढ़ाने में। और ये एक ऐसा पोस्चर है जिससे आप खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। This is the only posture you can perform after having your meal। जब भी आप खाना खाएं तो अपने खाने की जो प्रोसेस है उसके डाइजेशन को बढ़ाने, क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका जो लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ है, आपके हैंड्स, आपके काफ्स, आपके सीट,
ये सारे मसल स्ट्रेंथ होती है इस पोस्चर को परफॉर्म करने। बोलेंगे धीरे से वापस आए, इस तरह से गए थे, कीप योर लेग्स स्ट्रेट अगेन, कम ऑन दंडासन। अगला अभ्यास है भद्रासन। भद्रासन के लिए बटरफ्लाई भी सिखाया जाता है। वी आर नॉट डूइंग रिपीटेशन, वी आर जस्ट मेकिंग अ पोस्चर। तो कीप योर लेग फीट टुगेदर, hold your legs, keep closer, your heel closer to your Muladhara or your ankle region. Just grip your hands with your toes, make your spine straight, keep your knees pressing down. Feel this on your posture and hold it for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Raise your posture. Release the tension of your posture. Exhale. Relax your posture. Breathe. Relax. If you're feeling tired, take inhale. Deep. Exhale. Deep. Relax your posture. Next, we are doing ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ऊष्ट्रासन का मतलब है कैमल पोस्चर। तो कैमल पोस्चर करने के लिए स्टैंड ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आकर खड़े हो जाएं। घुटनों पर आकर खड़े होंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों घुटनों के बीचों बीच, इस तरह से। पहले करेंगे अर्ध ऊष्ट्रासन। आधा ऊष्ट्रासन करेंगे, दोनों हाथों को रखें पीछे, आपका थंब रहेंगे आपके थंब पीछे की तरफ, 4 फिंगर्स फेसिंग फ्रंट ऑन योर वेस्ट। पीछे की तरफ झुकना है अपनी क्षमता के अनुसार। आप जितना झुक सकते हैं उतना धीरे से झुके, सांस भरे, धीरे धीरे झुके पीछे की ओर, रुके 5 की काउंट कर। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरे, वापस आए, रिलैक्स। और यहीं से कीप योर आर्म्स ऑन द फ्लोर, हैंड्स लाइन योर फोरहेड, योग मुद्रासन। Open your arms completely, keep your forehead, your nostril tip both on the floor. रुके इस स्थिति पर जो आपने किया था ऊष्ट्रासन का अभ्यास, उससे आपके लोअर स्पाइन का जो एक खिंचाव था उसे सहज करके, उसे न्यूट्रलाइज करके आगे झुककर फिर धीरे धीरे वापस आइए। बोथ आर्म्स लाइक दैट, रेज योर हैंड, स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स। फिर घुटनों पर खड़े हो जाए, आकर अष्ट वक्रासन का अभ्यास करेंगे। सिंपल पोस्चर है, ये हैंड्स करते हैं ऊपर, स्पाइन की स्ट्रेंथ को राइट वाले हाथ को लेफ्ट वाले हाथ के साथ क्रॉस कर स्पाइन पर, अपर स्पाइन पर प्लेस करेंगे इस तरह। जस्ट होल्ड इन योर पोस्चर, वेट फॉर 5 सेकंड्स to enhance your upper body strength. 1, 2, 3, 4, 5. Arms up. अब change your grip. अब left, दूसरा वाला हाथ पहले, while cross your second hand with posture. Wait for 5, 4, 3, 2, 1. Arms up. Relax your hands. Rest your posture. Breath. रिलैक्स। बैठकर किए जाने वाला अभ्यास यहाँ पे खत्म करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे, आपको जाकर स्टमक के बेस पे जाकर लेट जाए, उल्टा होकर लेट जाइए, मकरासन की स्थिति। मकरासन की स्थिति पर लेट जाइए। लेट योर बोथ, यूज योर बोथ हैंड्स टू टेक पिलो। दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह रख के, अपने चिन को दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर रखिए और ले जाओ to the base of your stomach. You open your legs behind, पैरों को अपने मैट से बराबर खोले पीछे, ताकि आपका पूरा स्पाइन एकदम ढीला, एकदम आराम की स्थिति पर आ जाए। वक्रासन। यह पोस्चर अपने स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए, जब भी कोई तनाव हो, किसी तरह का कोई खिंचाव हो, तो आप वक्रासन का अभ्यास कर अपने स्पाइन को तनाव रहित कर सकते हैं। और पोस्चर्स को करने से धीरे धीरे आप अपने स्पाइन की स्ट्रेंथ को, उसकी कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हैं।
अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। से दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के नीचे लेकर जाएं। चेन ऑन द फ्लोर, चेन को रखें जमीन पर। हाथ की हथेलियां कंधों के नीचे परस्पर दबी हुई जमीन पर। पैर थोड़ा सा खोल कर रखें पीछे। सांस भरेंगे धीरे धीरे। हेड अप, चेस्ट अप, ओपन योर आर्म्स। पूरा हाथ खोल दे, आसमान को देखने की कोशिश करें। रुके इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5। सांस बाहर करेंगे। स्टमक डाउन फर्स्ट, चेस्ट, देन फोरहेड। रेस्ट योर हैंड्स। थोड़ा आराम करें। जो आपने किया है उसका अनुभव महसूस करें, उसका प्रभाव है आपके शरीर पर। जो एक लोअर स्पाइन पर खिंचाव था उसे महसूस करें। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। बोथ हैंड्स बिलो द शोल्डर्स। इनहेल, चेस्ट अप, abdomen up, make your spine hang straight. Look up, wait for 5 4 3 2 1. Exhale, breathe out, stomach down, chest down, chin down. Relax absolutely. बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। एकदम आराम की स्थिति पर। भुजंगासन का जो पोस्चर है, enhancing again your thyroid functioning, improving your lower back strength. अगला अभ्यास करेंगे इसी सीरीज में उल्टे होकर शलभासन। एक पैर से करने का अभ्यास करेंगे। एक पैर को नीचे की तरफ उठाने का अभ्यास करेंगे। आप एक बार देख सकते हैं। दोनों हाथों को रखें अपने वेस्ट के समानांतर, कमर के पास में रखेंगे। हथेलियां जमीन की तरफ फेस करेंगी। आपकी दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, चेन जमीन पर। राइट वाले पैर को उठाए सीधा ऊपर की तरफ। 10 काउंट्स है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Breath out slow. Straight hand, straight leg. Getting down on the floor. धीरे धीरे सीधा पैर जमीन पर। श्वास भरे। आपका श्वास थोड़ा तेज हो गया है। नॉर्मलाइज योर हार्ट रेट। हैप्पी टू टेक डीप ब्रेथ। एक तरफ से किया है, दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। गेट रेडी योरसेल्फ फॉर द कंप्लीट योर पोस्चर। इनहेल, रेज योर लेग, सेकंड लेग अप। वेट फॉर द 10 काउंट्स। 10 9 8. Very nice. You all are doing very well. Come on, show your power, show your unity. 6 left, 5 left, 4 3 2 1. Slow, straight leg, down on the floor. Again, deep inhale, exhale. You control your posture, relax your posture. अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के अभ्यास के लिए आप एक बार देख सकते हैं। हाउ आई एम डूइंग, एक बार चेक कर सकते हैं आप। दोनों पैरों को फोल्ड करें। राइट लेग को एंकल को राइट हैंड, लेफ्ट को लेफ्ट की पकड़ें। माथा जमीन पर एक साथ। इनहेल, बैक टू पोस्चर। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1. Exhale. Down slowly. Rest completely. This is the trial posture. Now your time. Okay, do it together all. Everybody ready for the Dhanurasana. Straight posture. Pull your legs. Grip with both hands. Up together. 5 seconds. 1 2 3 4 5. Very slow. Relax down. Move your hands completely down on the floor. Make your breath soft. Your posture relaxed. पूरा आराम। एकदम ढीला छोड़ दे शरीर को। आराम की स्थिति। पूरा आराम करें। श्वास जो थोड़ा तेज हो गया है आपका, उसे अपने कंट्रोल पर लेकर आए। अभ्यासों में सुख महसूस करें।
क्लोजनेस महसूस करें, अवेयरनेस महसूस करें, अपने आप को स्फूर्ति स्वस्थता से भरे हुए महसूस करें हर अभ्यास का। राइट हैंड की मदद से आकर रीढ़ के बल पर लेट जाएंगे। शवासन राइट हैंड की करवट से आकर शवासन। Stay down with the base of the spine. Straight से शवासन। शवासन पर लेट कर अपने आप को व्यवस्थित करें। अपनी जगह अपने आसन के प्रति सचेत रहें, अलाइन रखें पोस्चर्स को, रखें अपने पोस्चर को। आपके जगह की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करिए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाएं। both hands वो दोनों टोस को जमीन पे रखें। feet on the floor, raise your knees, close your eyes, इनको उठाकर घुटनों के पास लाने का प्रयास करेंगे। पकड़ कर रखें अपने दोनों थाइस को। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथों की ग्रिप को लूज करें। both hands rest, feet on the floor, make your legs straight। धीरे करके दोनों पैर पूरा आराम। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। ये अभ्यास जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पवन दैट मींस जो गैस्ट्रिक है, इट एनहांसिंग अगेन योर डाइजेस्टिव पावर। लीवर को हेल्दी बनाने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। अपना अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। ब्रिज की तरह आपको अपने शरीर को बनाना है। सेतु बंधासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पीठ को रखें जमीन पर मोड़कर, फीट ऑन द फ्लोर। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के आसपास, दोनों हाथ की हथेलियां आपके कमर के आसपास बगल में रहेंगी। हथेलियां जमीन की तरफ फेस करेंगे। पहले सांस भरकर स्टमक को ऊपर की ओर उठाएंगे। पेट का स्टमक आप ब्रिज की तरह अपने स्टमक को उठाइए और दोनों हाथों को यूज करिए जैसे एक ब्रिज पर जो पिलर्स होते हैं, अपने हाथों को पिलर्स की तरह अपने लोअर स्पाइन पर प्लेस करिए और ऊपर उठाने की कोशिश करिए स्पाइन को। वेट फॉर 5 4 3 2 1। बहुत धीरे से डाउन योर स्पाइन, सॉफ्टली रिलैक्स, आराम करिए, पूरा आराम। जो आपने किया है उसको क्लोज करें, उसको टच करने की कोशिश करिए। अपनी पर दोहराइए ताकि उन अभ्यासों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़े, आपके शरीर को यह अभ्यास स्वस्थ बनाए, जागरूक बनाए। अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए आपको अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है और इस पर उठाकर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। Together, both leg raise. Angle of 90. Feel the work on your lower abdomen. 5 seconds है आपके पास। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे स्ट्रेट लेग फेसिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ रखते हुए धीरे आगे की तरफ, विदाउट बेंड ऑन योर नीज, बिना घुटने मोड़े जमीन पे रखने दोनों पैरों को, पूरा आराम करेंगे। रिलैक्स, पूरा आराम। आसनों का अभ्यास जो आपने किया था वो यहाँ पर आसनों का अभ्यास समाप्त होता है। आप कुछ देर शवासन की स्थिति पर रहिए, अपने को आराम पर लेकर रखिए, बिल्कुल एकदम। राइट की करवट से उठकर राइट करवट पर जाएंगे।
Lay down with your right hand side. राइट हैंड पर थोड़ा आराम करेंगे। जब भी अभ्यासों को करें कोशिश करें कि राइट की करवट से उठकर बैठे। राइट की करवट से उठकर सामने फेस रखकर बैठेंगे सुखासन की स्थिति पर। राइट की करवट से वापस आइए, सुखासन की स्थिति पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस लेग लगाकर बैठेंगे। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल के आसनों का अभ्यास होता है। आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सुखासन की स्थिति पर बैठकर सबसे पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास। सुखासन पर बैठे हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह व्यवस्थित कर दीजिए, पकड़ लीजिए। ये आपके स्पाइन को अलाइन सीधा रखने में हेल्प करेंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं, हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अब एक राउंड करेंगे हम कपालभाति क्रिया का। एक राउंड करना है, कोशिश करेंगे कि इस एक राउंड के अंदर आप 40 स्ट्रोक 30 to 40 स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करेंगे। 30 to 40 स्ट्रोक्स का मतलब है कि 1 रिपीट, एक ब्रेथ आप बाहर निकालना, इसको कहते हैं एक स्ट्रोक। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने 3 स्ट्रोक्स किए, लाइक दैट वी आर डूइंग 40 स्ट्रोक और 30 एज पर योर स्ट्रेंथ। जितना भी आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो शुरू कर जाएंगे एक साथ। सीधे होकर बैठे, आंखें खोल कर रखें, शुरू करें। श्वास को एक गति से बाहर फेंकना। एक 30-40 स्ट्रोक्स को कंप्लीट करके उसके बाद कुछ देर आंखें बंद करिए, आंखें क्लोज करिए। 10 सेकेंड्स कॉन्सेंट्रेट बिटवीन द आईब्रोज, कपालभाति क्रिया। इसका मतलब है कि फोरहेड क्लींजिंग। आपको अपने फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज आपको अपने प्राण को लगा कर रखना है। तो आपने जो अभ्यास किया है उसके बाद कुछ देर अपने नसल कैविटी या दोनों भावों के बीचों बीच ध्यान को लगाइए। जो आपका श्वास थोड़ा तेज हो गया है उसे स्लो करिए। कंट्रोल योर ब्रेथ, बिल्कुल नॉर्मल करिए अपने श्वास को। वापस आएंगे कपालभाति क्रिया के अभ्यास के बाद। अगला अभ्यास करेंगे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस या नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, काफी नामों से जाना जाता है इसे। नाड़ी शोधन ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे प्लेस करेंगे ज्ञान मुद्रा पर, अपने थाइस के ऊपर ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप्स को मिलाकर रखेंगे। कीप योर अदर 3 फिंगर्स स्ट्रेट। राइट वाले हाथ को यूज करेंगे। 5 सर्कल, 5 स्ट्रोक्स करेंगे हम ब्रीथिंग के, 5 रिपीटेशंस करेंगे। तो राइट हैंड को यूज करना है आपको। थंब, राइट वाले थंब से लेफ्ट राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो रहेगा आपके आज्ञा चक्र पर, यहीं पर प्लेस रहेगा पूरा जब तक आपका अभ्यास खत्म नहीं होता। आपका इंडेक्स फिंगर आज्ञा चक्र पर, राइट वाला थंब राइट नोस्ट्रिल पर। इनहेल करें लेफ्ट से, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, मिडिल फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करें। एक्सहेल थ्रू योर राइट, inhale through your right, right close, exhale through your left, ये एक राउंड हो गया। इसी तरह 5 राउंड करने हैं अपने। कंटिन्यू विद योर ब्रीदिंग पैटर्न, डू योर प्रैक्टिस साइलेंटली, 5 रिपीटेशंस, 5 सर्कल्स।
Complete your 5 rounds. Rest your hands. इससे करने से आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो गया होगा। अभी तक का जो भी आपने अभ्यास किया है उससे आपके शरीर पर अगर कोई थकाव या कोई तनाव उत्पन्न हुआ था तो अब अगर आप ये 5 ब्रीदिंग सही से करेंगे तो आपका शरीर एकदम आराम स्थिति पर आ गया होगा। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए 5 टाइम्स आपको अपने मुंह को लॉक करके फेस को आपने इंटरनल माउथ पर आपको लिप्स लॉक करके बी का साउंड हमिंग साउंड या ओमकार का उच्चारण आपको करना है एक्सेलेशन के साथ। रेचक है इसको हम पूरक के साथ में आप इंटोनेशन के साथ भी कर सकते हैं बट वी आर डूइंग विद एक्सेलेशन। आपको ओम का उच्चारण करने की कोशिश करनी है 5 टाइम्स। इसके लिए सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह ज्वाइन करें, अपने फेस पर तरह से लगाएं और थंब को रखें अपने ईयर कैविटी पर और मुंह के भीतर एक हमिंग साउंड ओम का उच्चारण करने की कोशिश करें। जब जाए ओम का उच्चारण करूं ओ जब फिनिश करें तो अपने hands को एयर कैविटी से थोड़ा सा जर्म के साथ बाहर निकालें और जो आपने ओम का उच्चारण जो वाइब्रेशन किया था इससे उत्पन्न जो एक वाइब्रेशन है ये आपके नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं किया है इन्हें हिलाया है तो यह आपके शरीर से आपके शरीर की एकाग्रता आपके शरीर से तनाव आपके शरीर से थकावट को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का भ्रमर का। तो यहाँ पर इन प्राणायाम के अभ्यास के बाद आज के दिन का ऑलमोस्ट जो योगाभ्यास का जो प्रोटोकॉल है हमने यहाँ पर समाप्त किया है और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी इसी श्रृंखला के उसमें आपकी जानकारी के लिए एक और मैं बोलना चाहूँगा। जो आज का अभ्यास है वो जैसे कि हमारे देश माननीय प्रधानमंत्री आज मैसूर हाउस तो मैसूर में सेलिब्रेट किया जा रहा है जहाँ पर हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैसूर प्लेस के जो प्रांगण है इस योगाभ्यास को बिल्कुल जैसे हम लोगों ने किया है तो उसी तरह से वहाँ पर इसको आज के दिन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आज का ये योगाभ्यास यहाँ पर ऑलमोस्ट समाप्त होता है। योगाभ्यास को समाप्त करने से पहले मैं आग्रह करूँगा हमारे बीच हमारे बड़े इस संस्थान के जो हमारे यहाँ पर जो हमारे बुद्धिस्ट हैं जो हमारे हमारे सर सीईओ हमारे प्रमुख उपस्थित हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा कि प्रार्थना के अभ्यास से पहले वो हम सभी को अपने वर्डों के साथ क्लासेस से मोटिवेट करें और कुछ वर्ड जरूर वो आपने बोले तो हमें काफ़ी अच्छा लगे। तो प्लीज़ लेकिन दुख हमेशा जब बोलता है तो करना बहुत लोगों ने योगा किया होगा करते इंटरनेशनल योगा डे के जो ऑर्गेनाइज किया गया तो वो में आई स्कूल में क्या होगा लोगों ने बोल दिया होगा यंग होंगे ये होगा तो करना शुरू करेंगे। तो मेरा एक ही इसको करके अपने एक को बुलाया गया तो करना कोशिश कीजिए कि इसको दिन में या सप्ताह में 3 दिन अगर दिन रोज नहीं कर पाते सप्ताह में 3 दिन आधा घंटा करने की यही प्रक्रिया वो करना जरूरी नहीं है। वैसे यूट्यूब पर आपको बहुत से मिल जाएंगे
एक दिन बैठने का सीखिए, एक दिन खड़ा होने का सीखिए, तो करते रहिए। इससे आपको ही फायदा होगा, मतलब इसमें आपको ना नंबर मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है इतना वाला, तो इससे अपने भले के लिए इंक्रीमेंट आपके हेल्थ में होगा, नंबर आपके हेल्थ को मिलेगा, उसमें फायदा होगा। तो अभी तो यंग है आप लोग, तो लग रहा होगा आप फालतू काम कर रहे हैं, इस वजह से रिक्वेस्ट यू फाइंड इट बेटर, इट इज वेरी तो तीन चार चॉइसेस थे फिजिकल एक्टिविटी योग का, मैंने नहीं लिया। इसमें बहुत अफसोस हुआ था कि वो तो कंटिन्यू करते हैं, बाकी सब स्कूल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आप में, किसी पर डिपेंडेंस नहीं है, बैडमिंटन पार्टी नहीं कोशिश कर आप कर सकते हैं। थैंक यू। को लेकर चलते हैं। बस हमारा अंतिम जो चरण है इसका प्राणायाम का प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। जैसे कि योग का जो महत्व है, एक यूनिवर्सल थीम, यूनिवर्सल जो यूनिटी है उसको देखकर इस आयोजन को आज के दिन रखा गया है, स्थापित किया गया है। तो हम भी जो एक सर्वे भाव का जो एक भाव है, इस प्रेयर को इसके साथ समापन करेंगे। और इसके प्रेयर के समापन के साथ ही आप लोग कुछ 2 मिनट आंखों को बंद करके बैठेंगे प्रेयर के बीचों बीच, और ओथ भी हम एक लेने का प्रयास करेंगे, जो मैं आपको इस प्रेयर के बीच में ओथ दिला दूंगा कि जो यह अभ्यास हमें करना है, डेली कुछ भी करना है। तो ओथ प्रेयर और ओथ का लेने के बाद यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो आइए सुखासन की स्थिति पर बैठ जाइए, स्पाइन को लंबा सीधा होकर बैठिए, लो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा पर रख लीजिए। राइट हैंड एंड कीप योर लेफ्ट हैंड और योर राइट हैंड close to your navel, make your spine straight. At the last, inhale deep, close eyes, आंखें बंद रखें. Focus on your breath. Inhale for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Exhale. Hold your breath. ना भीतर गति करे, ना बाहर गति. Feel this movement, feel the state of mind. Stay with this state of mind for a while. Lifting side again, slow inhale. And listen to prayer. If you know the Vada, Sarve Bhavantu Sukhina, join together. Inhale deep. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Please close your eyes. Feel this moment, feel the state of mind, stay your posture. Listen my words, what I am saying. आज का दिन 2 साल का सबसे लंबा दिन है। इस दिन में आपका पूरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान, शक्ति से भर दिया है, सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। यह थॉट्स बनाइए अपने माइंड में और एक फ्लैश लेने की कोशिश करिए। इस फ्लैश को लीजिए, इस ओथ को ग्रांट करिए कि मैं अपने डेली अपने दिन के एक कोने पर प्रतिदिन जरूर योगाभ्यास या किसी भी तरह का अभ्यास जरूर करूँगा। अपने परिवार को प्रेरित करूँगा, अपने पड़ोसियों को प्रेरित करूँगा, अपने फ्रेंड्स को प्रेरित करूँगा योगाभ्यास के लिए, योगमय जीवन के लिए। जो मेरे
आसपास, मेरे परिवार, मेरे पड़ोस, मेरे समाज, मेरे देश और मेरे पूरे विश्व को एक स्वस्थ जीवन की तरह, एक समृद्ध जीवन की तरह, एक होलिस्टिक जीवन की तरफ लेकर जाएगा। इस ओर के साथ आज का योगाभ्यास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आप सब लोग एक छोटा सा आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट रखा गया है, उसके बाद आप अपने रिफ्रेशमेंट को ग्रहण कर सकते हैं। और आप सभी को पुनः मेरा सादर प्रणाम है, नमस्कार है और आप सभी का दिन सुखमय हो और स्वस्थ हो।